बच्चों, पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए थे इस ईदगाह पाठ के। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बता चुकी थी कि इसमें पहले में आएगा सोजे वतन, दूसरे में आएगा 3 पैसे। और चिमटे की क्या कीमत बताई? 6 पैसे। हामिद की दादी का नाम अमीना था और चिमटा कितने पैसे खरीदा? 3 पैसे के। ऐसे करके और ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बोर्ड पे लिखवा चुकी हूँ। 8 और 9 वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने आपको करने के लिए दिया था, ये आपको स्वयं करना है। अब है निबंधात्मक प्रश्न जो ईदगाह पाठ से संबंधित है। निबंधात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न नंबर 10, बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए। तो कहानी से कोई भी 2 प्रसंग आपको, इनके मित्रों से संबंधित जो भी थे वो प्रसंग आपको खुद को चुनने हैं और चुनकर इसमें लिखने हैं। जैसे नूरे और वो जो मोहम्मद महमूद आदि जो मित्र दोस्त थे हामिद के, वो किस तरह से क्रियाविधि कर रहे थे, वो सारा आपको खुद को चुनकर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 जो है, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। इसमें आपको जो मैंने पाठ के सर्वप्रथम में करवाया था वो थोड़ा कम था। आप पूरे पाठ को वापस उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उनके जीवन परिचय से संबंधित आपको उसमें जन्म, मृत्यु, उनकी कृतियाँ, उनकी भाषा शैली, कृतियों में नाटक क्या लिखे उन्होंने, कहानी क्या लिखी है और उपन्यास क्या लिखे हैं, ये सारा अलग अलग करके उनका पूरा लिखना है, क्योंकि इससे संबंधित आपके परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न भी आता है। तो इसीलिए इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से इसको लिखना है। और फिर है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, ईद की बधाई दे रहा है। ये पंक्तियाँ अपने पाठ से ही ली गई है और ये पंक्तियाँ एक गद्यांश के रूप में है। आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है कि कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो संदर्भ में लिखेंगे कि इस पाठ के या इस गद्यांश के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और उनका जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। और फिर उसके बाद उनकी कृतियाँ वगैरह बतानी है थोड़ा सा। उसके पश्चात सप्रसंग, प्रसंग किस विषय से संबंधित है ये प्रसंग लिखना है कि कहाँ का सुहावना प्रभात है, किस समय का दृश्य है ये, उस समय का प्रसंग लिखना है, किस प्रसंग में बात कही गई है। और उसके पश्चात यहाँ इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसी तरह से पहले क की करनी है और उसके पश्चात ख की करनी है। दोनों की ही सप्रसंग व्याख्याएँ आपको करनी है। ख में है कितना अपूर्व दृश्य था कि एक लड़ी में पिरोए हुए था, इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। उसी तरह से करना है। सबसे पहले संदर्भ देना है, संदर्भ में कवि परिचय सब आ जाएगा और उसके पश्चात संदर्भ के पश्चात आपको प्रसंग लिखना है कि किस प्रसंग में ये बात कही गई है और प्रसंग के पश्चात में आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में होता है कि उस बात को अच्छे से समझा कर लिखा जाए, जो भी वाक्य कहा जा रहा है उसको अच्छे से समझा कर लिखा जाए, ये होती है उसकी व्याख्या करना। तो ये आपको करना है। तो प्रश्न नंबर 10 से 11, 12 आपको 8 से लेकर 12 तक के प्रश्न आपको स्वयं गृह कार्य में करने हैं और 1 से 7 तक मैंने आपको श्याम पट्ट पर लिखवा दिए थे प्रश्न। तो इस तरह से ये आपका ईदगाह पाठ पूरा हुआ। अब इससे के बाद अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।